हेलो दोस्तों, ईडुटीच स्टडी चैनल पर वापिस आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सांख्यिकी में पढ़े थे कि अगर आंकड़े अवर्गीकृत हो तो उसका माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर आंकड़े वर्गीकृत में हो तो इसका माध्य कैसे निकालते हैं। तो अध्याय 14 का जो चैप्टर सांख्यिकी है, अगर जो बातें हम बताएंगे माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर इन बातों को फॉलो करके जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है अगर उसको आप बनाइएगा तो आपको लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है और आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि अगर आंकड़े वर्गीकृत हो तो इसका माध्य कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल ये है कि निम्नलिखित का माध्य ज्ञात करें। तो एक तरफ दिया है वर्ग अंतराल और दूसरी तरफ दिया है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल क्या दिया है? 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इस तरह से कैश में है, वर्ग अंतराल में है। और बारंबारता इसका कितना दिया है? 11, 8, 7, 15 और 9। जो बारंबारता होता है उसको FI से डिनोट किया जाता है। बारंबारता को किससे डिनोट किया जाता है? FI से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आंकड़े जब वर्गीकृत हो तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। तो इसमें आपको दो काम करना होता है। पहला काम कि जो भी वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो उसके अलावा आपको दो काम ये करना होगा कि इसका पहले आप वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। क्या निकालिए? वर्ग चिन्ह। इसका वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। और जो वर्ग चिन्ह होता है उसको XI से डिनोट किया जाता है, XI। तो देखिए वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। जो वर्ग अंतराल की जो निचली सीमा और ऊपरी सीमा जो होती है, ये दोनों का औसत मान वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो औसत मान पिछले वीडियो में हम बताते थे कि संख्याओं को औसत मान कैसे निकालते हैं। औसत मान जिसको माध्य भी बोला जाता है, माध्य मान भी बोला जाता है, यानी इसको बोलते हैं बीच वाली जो संख्या, यानी इसके बीच में कितने का अंतराल है। तो यही तो इसकी जो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का औसत मान ही क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो इसका औसत मान कितना होगा? तो इसका औसत मान 5 और 10 का औसत मान कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग देंगे और तो इसका क्या निकल जाएगा? वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो 10 और 5 कितना होगा? 15। और 15 में 2 से भाग देंगे। देखिए ना यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना है? 5 और 10 है। तो 5 + 10 भागा 2 तो कितना होगा? 15/2। इसमें अगर भाग देंगे तो कितना होगा? 7.5। यानी इसका जो वर्ग चिन्ह निकलेगा वो कितना होगा? 7.5। और फिर इनका वर्ग चिन्ह क्या होगा? ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 10 और 15 25, और 25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 12.5। 12.5। इस तरह से हम सब में देख सकते हैं कि 5-5 का अंतराल है। तो इस वर्ग चिन्ह में क्या पहला निकल जाएगा? तो देखेंगे इसमें कितना। इसका अंतराल पता करने के लिए जो इसमें महत्तम मान होता है इसमें से न्यूनतम मान को घटाते हैं तो इसका वर्ग हम आप निकलता है कि इसके बीच में कितने का अंतराल है। तो कितने का अंतराल है? 10 - 5, 5 के अंतराल में। तो सब में 5 जोड़ते जाइए। तो 7.5 में 5 जोड़े तो 12.5, और 12.5 में 5 जोड़ेंगे तो 17.5, और 17.5 में फिर 5 जोड़िए तो कितना होगा? 17.5 में फिर 5 जोड़िएगा तो 22.5, और फिर 22.5 में 5 तो 27.5। इस तरह से इसका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। और वर्ग चिन्ह निकलने के बाद फिर क्या करते हैं? जो
एफ आई यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह एक्स आई होता है, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, यानी एफ आई गुना एक्स आई ये करते हैं। तो क्या होगा? अगर 7.5 में 11 से गुना किया जाए तो कितना होगा? 11 कम 11, 11×5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 7 77 और 5 कितना? 77 और 5 82, यानी आपका हो जाएगा 82.5। फिर क्या? 12.5 में 8 से तो कितना होगा? 8 पंजे 40 के 0 हासिल 4 और 12 8 96 4 100, यानी 100 हो जाएगा। और 17.5 में 7 से तो 7 पंजे 35 के 5 और 17 7 119 119 और 3 119 और 3 122 और फिर 15 15 75 के 5 हासिल 7, 15 दूना 30 7 37 हासिल 3 और 15 दूना 30 और 3 33 इतना। और 27.5 में 9 से मल्टीप्लाई तो 5 9 45 के 5 और 9 7 63 63 और 4 67 हासिल 6 और 9 दूना 18 और 6 24। इस तरह से एफ आई और एक्स आई में मल्टीप्लाई किए तो इतना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो बारंबारता का जो भी योग होता है तो इसको लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई, यानी सबको जोड़ने पर कितना रहे। तो 11 8 19 19 और 26 26 और 26 और 15 41 और 9 50। और फिर क्या करते हैं जो एफ आई और एक्स आई तो इसको लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 5 0 5 10 5 15 5 20 के 0 हासिल 2, तो 2 और 2 4 2 6 6 और 7 13 7 20 का 0 हासिल 2, 8 2 10 10 2 12 12 3 15 15 4 19 के 9 हासिल 1 1 1 2 1 3 3 और 3 6 और 2 8, यानी आपका आ जाएगा 890 890.0। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, मतलब 800। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है? 890.0। तो दशमलव के बाद 0 का कोई स्थान नहीं होता है, तो 890। और समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 50। तो समांतर जो माध्य होता है तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य, और समांतर माध्य को x से डिनोट करते हैं। तो क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मान कितना? 890। तो 890 और समेशन ऑफ एफ आई का मान कितना है? 50 ना 50। अब दोनों को आपस में इसको भाग दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, तो 5 से कम 5 और 3 9 5 7 35 और 4 5 8 40, यानी आपका आ जाएगा 17.8 आंसर। तो इस तरह से आप अगर आंकड़े वर्गीकृत में हो तो इसका माध्यम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक तरफ वर्गांतराल और जब बराबरता दिया हो तो उसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं और उसके बाद से समेशन एफ आई और गुना एक्स आई को गुना करके तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जोड़ देते हैं और फिर समेशन ऑफ एफ आई। और तो समान माध्य क्या होता है? एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में समेशन बोलते हैं, इसको हिंदी में सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है संख्याओं का योग। तो इस तरह से
इस विधि से आप समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अध्याय 14.1 में जो भी क्वेश्चन है सेम इसी पर आधारित है, तो आप अपने से स्वयं रिवीजन कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माध्यिका लेकर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।